Hello guys, welcome back to Real Explainer. Today I am going to explain a comedy movie called Little Man, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है शिकागो के जेल से, जहाँ कैल्विन नाम का एक आदमी अपनी सजा पूरी कर रहा होता है। वो टाइम पास के लिए वहाँ पुलअप्स कर रहा होता है और अभी तीसरे पुलअप्स पे ही होता है कि वो हाफ जाता है। उसे देख दूसरा कैदी पता नहीं क्यों डर रहा होता है कि इतने में 2 ऑफिसर्स आते हैं। उनमें से कहता है कि उसकी सजा पूरी हो गई है और अब वो यहाँ से दफा हुए। ये सुन कैल्विन अपनी शर्ट उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। सभी कैदी उसे गुड बाय कहते हैं कि टाइम सही रहे तो वो उससे दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि कैल्विन तो 3 फुट का एक बोना आदमी होता है। इसके बावजूद भी सभी कैदी उसे सलाम करते और डर के रहते थे। आगे हम पर्सी को देखते हैं जो कैल्विन के साथ मिलकर गहनों की चोरियां करता है। वो उसे जेल से पिक करने पहुंचता है और गाड़ी में बिठाते ही कैल्विन को बताता है कि उन्हें एक बेशकीमती डायमंड चुराना है, जिसका ऑर्डर एक बहुत बड़े गैंगस्टर ने उन्हें दिया है और इनाम के तौर पे उन्हें $1,00,000 भी मिलेंगे। उसी समय हमें शिकागो के दूसरे हिस्से में 2 हस्बैंड वाइफ दिखाई जाते हैं, डैरिल और वेनेसा को। वेनेसा रेस्टोरेंट अपनी गुड न्यूज बताने आई होती है। ये सुन डैरिल खुश हो जाता है और खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वेनेसा प्रेग्नेंट है। वहाँ आए सभी कस्टमर्स उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, मगर वेनेसा बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, जबकि गुड न्यूज ये होती है कि उसका सिर्फ प्रमोशन हो गया है। ये सुन डैरिल फिर से चुप हो जाता है कि अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ पर्सी कार को ज्वेलरी स्टोर के बाहर पार्क कर देता है, जहाँ पे वो डायमंड बड़ी ही सहिष्णुता के साथ रखा हुआ था। पर्सी शॉप के अंदर एक डफल बैग के साथ अंदर आता है, जिसमें कैल्विन कुछ औजारों के साथ बैग के अंदर पहले ही छिपा होता है। ये देखकर एक सेल्स वुमेन पर्सी के पास आती है और उसे अटेंड करती है। पर्सी उस लेडी का ध्यान डायमंड से हटाने के लिए वो वहाँ से दूसरी तरफ ले जाता है। मौका मिलते ही कैल्विन रास्ता बनाता है और डायमंड के डेस्क के नीचे छिप जाता है और नीचे से छेद कर डायमंड को चुरा भी लेता है। आगे लेडी को अपना डॉग काफी देर से कहीं दिखाई नहीं देता, तो वो पूरी शॉप में हल्ला कर देती है। वहीं आगे कैल्विन बैग के अंदर फ्लैशलाइट ऑन करता है और पाता है कि वहाँ एक डॉग है जो उसे घूर रहा है और उस पर भौंकने लगता है। रिच लेडी को अपने डॉग की भौंकने की आवाज आती है और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। कैल्विन और पर्सी के जाते ही सेल्स वुमेन को रियलाइज हो जाता है कि डायमंड अब वहाँ नहीं है और जो अभी वहाँ आए थे वो तो चोर थे, और वो पुलिस को कॉल कर देती है। दोनों भागकर कार के अंदर बैठते हैं और कैल्विन डॉग को कार से फेंक देता है। वहीं पर्सी कार को भगाने की काफी कोशिश करता है, मगर कार गोल गोल घूमने लगती है। शॉप के गार्ड ने टायर को क्लिप कर रखा था ताकि चोरी करके कोई गाड़ी भगा न सके। तभी पुलिस का सायरन सुन दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। वो दोनों भागकर एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर आ जाते हैं। इत्तेफाक से डैरिल और वेनेसी भी वहां पहले से मौजूद थे। डायमंड के साथ पकड़े जाने के डर से कैल्विन बड़े ही चालाकी से उस डायमंड को वेनेसा के पर्स में डाल देता है ताकि वो इस वक्त बच सके। दोनों कपल वहां स्टोर से निकलते हैं और घर की तरफ गाड़ी मोड़ लेते हैं। वहीं दोनों चोर उनका पीछा घर तक करते हैं। आगे हमें वेनेसा के फादर को देखते हैं। वो वेनेसा के घर कुछ सालों से उनके साथ ही रह रहे थे, क्योंकि उनकी एज भी अब ज्यादा हो गई थी। डैरिल और वेनेसा के फादर एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वहीं घर के बाहर हम कैल्विन और पर्सी को देखते हैं। वो यही सोच रहे थे कि वो डायमंड को वापस हासिल कैसे करें। पर्सी का सब्र टूट जाता है और वो गन के जोर पर डायमंड वापस लूटने घर के अंदर जाने लगता है, मगर कैल्विन उसे होशियारी से काम करने को बोलता है, क्योंकि पहले ही उनका पीछा पुलिस कर रही है और अब वो मोस्ट वांटेड बन चुके हैं। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि सामने से एक लेडी अपने बच्चे को घुमाते उन्हें नजर आती है। ये देख पर्सी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कैल्विन को बलि का बकरा बनाता है। वो कैल्विन की दाढ़ी और सिर मुंडवा देता है और टोकरी में बच्चे की ड्रेस पहनाकर लेटा देता है, इस सोच में कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसे घर के अंदर ले लेंगे और वो डायमंड घर से चुरा लेगा। वो ये सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ एक कुत्ता आता है और उस पर बाथरूम कर चला जाता है। थोड़ी ही देर में डैरिल बाहर आता है और एक बच्चे को घर के बाहर पाता है। कैल्विन न्यूबॉर्न बेबी की आवाज निकालने की लाख कोशिश करता है, मगर उसके अंदर का जानवर उसे ऐसे करने से हर बार रोकता है, मगर वो कामयाब हो जाता है जब डैरिल और वेनेसा उसे घर के अंदर ले आते हैं। वो दोनों उसका डायपर चेंज करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे ने शायद गीला कर दिया है, मगर सच तो कुछ और ही था। डायपर चेंज करते वक्त वो सब चौंक जाते हैं। ना तो ख्वाबों में ना ही ख्यालों में उन्हें किसी बच्चे का ऐसे तो नहीं देखा था। वो इस चीज को नजरअंदाज करते हैं और उसका डायपर बदल देते हैं। वेनेसा वहीं चाइल्ड सर्विस को कॉल करती है, मगर सर्विस बिजी आती है और वो मंडे से पहले नहीं खुलेगी। तो वो खुद ही डिसाइड करते हैं वो बच्चे यानी कैल्विन को डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि उनके मिलने से पहले बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं थी। नेक्स्ट सीन क्लिनिक में कट होता है और डॉक्टर कैल्विन को चेक कर रहा होता है। डॉक्टर को कैल्विन के हाथ पे टैटूज मिलते हैं और किसी सर्जरी का निशान भी मिलता है, मगर वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है।
और डॉक्टर कपल को उसे घर ले जाने को बोलता है। आगे हम केल्विन को वेनेसा का पर्स लेकर भागता देखते हैं जब वेनेसा और डैरिल उसके बारे में बात कर रहे थे। केल्विन के हाथ डायमंड लग ही गया था कि इतने में एक पुलिस ऑफिसर अकेले बच्चा समझ उसे उठा लेता है और वापस वेनेसा को सौंप देता है। वहीं दूसरी तरफ पर्सी गैंगस्टर वोल्कन को समझाने की कोशिश करता है कि वो डायमंड उसके पास जल्द से जल्द ले आएंगे। वोल्कन उसे 24 घंटे की मोहलत देता है उसे डायमंड लौटाने की, वरना 25वें घंटे दोनों की मौत उसके हाथों ही होगी। वहीं घर के अंदर ओल्ड मैन को केल्विन की हरकतें एक आम बच्चे जैसी नहीं लगती, मगर अपनी बेटी के खातिर वो ये बात किसी को नहीं बताता। उस शाम वेनेसा और डैरिल ने केल्विन की वेलकमिंग पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने अपने सारे फैमिली और दोस्तों को बुलाया होता है। वेनेसा के कुछ दोस्त मन ही मन केल्विन को बदसूरत बच्चा कहते हैं, लेकिन वेनेसा के सामने वो सभी केल्विन को काफी प्यारा बच्चा और गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि केल्विन वेनेसा के दोस्त के पास जाकर भूख लगने की कहता है कि इस सोच में कि वो उसे दूध पिलाए, मगर उसे दूध वेनेसा की दूसरी दोस्त पिलाने लगती है जिससे वो डर के मारे भागता है। फिर रात में दोनों उसे क्रिब में सुला देते हैं। आधी रात में केल्विन जागता है जिसके लिए वो यहाँ आया होता है। वो सीढ़ियों के रास्ते धीरे से नीचे आता है और पर्सी को कॉल करता है। ओल्ड मैन उसकी बातें सुनता है कि कैसे वो बड़ों की तरह बातें कर रहा है। इससे ओल्ड मैन का शक अब यकीन में बदल जाता है कि केल्विन कोई बच्चा नहीं है। इतने में वहाँ डैरिल आ जाता है। ओल्ड मैन डैरिल को केल्विन की असलियत बताने की काफी कोशिश करते हैं, मगर डैरिल को लगने लगता है कि ओल्ड मैन अब बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं और उनका दिमाग अब कम चलने लग रहा है। वहीं आगे हम डैरिल को देखते हैं जिसे लगता है केल्विन को भूख लगी होगी, इसलिए वो किचन तक आया है। वो केल्विन को दूध पिलाता है और उससे फैमिली और प्यार की बातें करने लगता है। डैरिल की बात सुन केल्विन इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने कभी अपने डैड को देखा नहीं था। सीन अगले दिन कट होता है और वेनेसा अपनी जॉब पे चले जाती है और डैरिल केल्विन की बेबीसिटिंग करता है। फिर हम देखते हैं केल्विन को जो मौके का फायदा उठा के वेनेसा के पर्स से डायमंड अपनी बेबी पॉकेट में रख लेता है। अब उसे सिर्फ इस घर से और इस मोहल्ले से निकलना था बिना किसी के आंखों में आए। वो ये नहीं कर पाता और बाद में डैरिल के साथ पास ही एक पार्क में आता है ताकि बाप बेटा कुछ अच्छा समय बिता सके। मगर खेलते वक्त डैरिल का अच्छा टाइम नहीं चलता क्योंकि केल्विन बार बार लाख बार निशाना कहीं और ही मारता है। थोड़ी ही देर में पर्सी केल्विन से छिपके मिलता है और उसे डायमंड के बारे में पूछता है। केल्विन उसे बताता है उसने डायमंड को एक डक वाले बैग में रख दिया है। वहीं दूर पेरेंट्स केल्विन और पर्सी को अकेला देख चिंता में पड़ जाते हैं और उनके पास दौड़ते हैं कि वो किडनैपर तो नहीं। अपने पास लोगों की भीड़ आता देख पर्सी वहां से बैग उठाता है और पाता है कि वहां 3 बैग थे और तीनों में डक बनी हुई थी। पर्सी उनमें से एक बैग लेकर भागता है। बाद में गैंगस्टर के सामने पर्सी बैग को बड़े ही शान से दिखाता है, मगर जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि उसमें डायपर के अलावा और कुछ नहीं था। अगले दिन डैरिल और उसका दोस्त केल्विन को आइस हॉकी का गेम दिखाने ले जाते हैं। मैच के बीच केल्विन बैग से डायमंड निकालता है। डैरिल उसे ये करता देखने ही वाला होता है कि इतने में केल्विन वो हीरा निगल लेता है। अगले दिन वो सभी केल्विन का बर्थडे मनाते हैं। पहले तो केल्विन काफी बोर होता है, मगर केक कटिंग के वक्त वो काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने अपना बर्थडे ऐसा कभी नहीं बनाया था। वो यहाँ से जल्दी से पार्टी में पहुंचते हैं एक टेडी बियर के साथ, जो कि किसी को नहीं पता होता कि उसमें एक कैमरा फिट है। आफ्टर पार्टी केल्विन जमाल घोटा पीता है ताकि वो डायमंड निकाल सके। पीते ही जमाल घोटे का असर होने लगता है और केल्विन वही डायपर में ही कर देता है। उसी समय वेनेसा उसे देख लेती है। वो उसका डायपर बदलती है और वेनेसा को डायमंड डायपर से मिलता है। पहले उसे लगता है कि ये उसके हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, मगर डैरिल बता ही रहा होता है कि ये उसने नहीं खरीदा और गिफ्ट तो बिल्कुल नहीं करा। मगर डैरिल की बात सुने बिना ही वेनेसा वहां से चले जाती है। आगे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को डिनर पर जाता देखते हैं, जिन्होंने ओल्ड मैन को केल्विन के साथ छोड़ दिया होता है। शुरू में तो ओल्ड मैन केल्विन के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, मगर उन दोनों के जाते ही उसे उछाल देते हैं और कैच भी नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में वेनेसा केल्विन को गोद लेने की बात डैरिल से करती है। दोनों की सहमति से दोनों खुशी खुशी घर आते हैं और देखते हैं ओल्ड मैन केल्विन का गला घोट रहा होता है। वो दोनों मिलकर मेंटल हॉस्पिटल से लोगों को बुलवाते हैं और उनको वहां से ले जाने को बोलते हैं। जाते जाते ओल्ड मैन टेडी को चेक करने की बात बोलते हैं कि टेडी को सब कुछ पता है। उनके जाते ही डैरिल टेडी को चेक करता है और शॉक हो जाता है कि अब तक हम जिसे बच्चा समझ रहे थे वो तो एक फुल ग्रोन आदमी है। डैरिल वेनेसा के पास भागता है और उससे केल्विन के बारे में पूछता है। केल्विन घर से वो डायमंड लेकर भाग गया होता है। सीन सीधे केल्विन और पर्सी पे कट होता है और पर्सी बताता है कि गैंगस्टर डैरिल और उसकी फैमिली को मारने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कपल ने ही हीरा चुराया है। केल्विन के अंदर की अच्छाई जागती है और वो वापस गाड़ी घर की तरफ मोड़ता है। वहीं घर में वोल्कन और उसके 2 आदमी घर में घुसते हैं और डैरिल को बंधक बना देते हैं।
कि तभी केल्विन बेबी ड्रेस में वहाँ पहुँचता है। वो सभी केल्विन को अंडरएस्टिमेट करते हैं और फायदा उठा के केल्विन उन पर अटैक करता है। उसका साथ डैरिल भी देता है और ये फाइट काफी लंबी चलती है। अब तक पुलिस भी वहाँ आ जाती है और वोल्कर और उसके साथियों को वहाँ से ले जाती है। डैरिल को भी पता था कि उसके लिए केल्विन वापस आया है, तो वो पुलिस को उसकी सच्चाई नहीं बताता। पुलिस उनको डायमंड की जानकारी के लिए $1 लाख देने का वादा भी करती है। पुलिस के जाने के बाद केल्विन डैरिल को थैंक्स करता है और घर के बाहर जाने लगता है, मगर डैरिल और उसकी फैमिली के साथ इतने अच्छे पल बिताने के बाद वो वापस आ जाता है। और लास्ट सीन में हम ओल्डमैन और केल्विन को डैरिल और वेनेसा के बच्चे के साथ खेलता देखते हैं, जो कि बिल्कुल केल्विन जैसा दिखता है। इसी के साथ लिटिल मैन मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।